चीफ जस्टिस साहब, ये नैब वाला केस जो है, ये जो नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये क्यों खोल के बैठे हुए हैं? और हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, बल्कि रिकॉर्ड भी मंगवा लिया और सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। ये आज तक, और उनमें से 3 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 जजेस और हैं, उनमें से एक जज साहब जो हैं वो उनका पहले से ही पता होता है वो क्या किस किस्म का फ़ैसला देंगे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाजे है। और दूसरे जज साहब जो हैं वो भी बड़े लिबरल किस्म के जज हैं, उनका भी पता ही होता है कि वो किस किस्म का फ़ैसला देंगे। वो दोनों बरक्स हैं, एक इधर एक इधर। चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बनाया है जिसमें एक इधर और एक इधर, ताकि लगे बड़ा इंडिपेंडेंट है कि वो भी है और ये भी, और ख़ुद बैठ गए हैं फैसला करने के लिए। और ये नैब का केस खोल लिया। एक जज कह रहे हैं कि हमारा तो बात ही नहीं बनती कि हम ये केस को खोलें। तो पार्लियामेंट का है, उन्होंने बना लिया कानून, जो उनका हक है वो बना सकते हैं, हम कौन होते हैं देखने वाले? दूसरे जज है कि नहीं हम तो देखेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ये होते कौन है ऐसे कानून बनाने वाले? और चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में बैठी हों, ठीक, आप गवर्नमेंट के सारे केसेस इस नए कानून के साथ सबके पीछे ख़त्म हो गए हों, विड्रॉ हो गए हों, और वहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं उस कानून की छुट्टी कराने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगी बताओ ना? मैं फिर जाहिर है जो भी हो रहा है वही होगा ना। हाँ, आप आएंगी और कहेंगी सेठी साहब कि चीफ जस्टिस साहब ने आके छोड़ पा दियो, नहीं थी उन्होंने सारा कट्टा खोल देना, सारा कानून जड़ा और साड़ी छुट्टी करा देनी, साढ़े केसेस वापस आ जाने देते, फिर मामला ख़राब हो जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अब अशतर असाफ साहब भी और अपने आज़म तार साहब को तकलीफ तो हुई होगी कि पहले हमने ये काम किया, अब हमसे ये काम करवाया जा रहा है। अशतर असाफ साहब ने तो एक किस्म का रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, मगर तारड़ साहब के लिए इशू इसलिए है क्योंकि बाहर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एहसन बून साहब और उनके सारे साथी, जिसकी सियासत आज हमेशा आज़म तारड़ साहब ने की है। ये कॉन्फ्रेंस भी जो होती है, ये कॉन्फ्रेंस भी जो है, एक दिस इज़, इसमें बहुत बड़ा हाथ है बाहर का इसको सपोर्ट में। वो आसिफ जहांगीर साहब के ग्रुप है ना ये, जिसने ये, तो आज़म तारड़ साहब के लिए मसला बन गया। एक तरफ हुकूमत थी, वो वोट डालना ही डालना था, वो उनकी कमिटमेंट थी। एज उधर ये खफा हो जाएगी गवर्नमेंट में, तो रहेगा नहीं ना, मगर बाहर तो रहेगा और सियासत उनकी रहेगी, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं। मगर साथ साथ बेबसी की बात ये है कि तारड़ साहब को भी कहा गया था कि आप मेहरबानी करके भी कोई बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वजाहत बून साहब ये कह रहे हैं वजाहत करें कि जो वहाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो भी प्रेशर आया था ना, गवर्नमेंट पे आया, गवर्नमेंट ने इधर पर डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने फ़ौरन सॉरी कर दिया। जरदारी साहब का भी बयान आ गया, तो बिलावल को तो समझ आ गई कि PO भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, तो करता। उधर तारड़ साहब के लिए उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट कर दी, ठीक है, ट्वीट तो कर दी, हाँ।